हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज हम लोग करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव स्टडी बिटवीन स्केचर्स और एडिडास के बीच में। तो स्केचर्स से चालू करते हैं। स्केचर्स फाउंड इन 1992। स्केचर्स 1992 में फाउंड हुआ था। किसने फाउंड किया था? रॉबर्ट ग्रीनबर्ग ने। अगर इसके इनिशियल स्टेज की बात करें तो सबसे पहले स्केचर्स एक स्ट्रीट शू फोकस्ड ब्रांड था। स्ट्रीट शू का मतलब आप लोगों को पता ही होगा। इसके बाद इसके की मूवमेंट्स की बात करें तो 1992 में ये ब्रांड लॉन्च हुआ था। किसने लॉन्च किया था? जैसा कि नाम बताया, रॉबर्ट ग्रीनबर्ग ने। अब अर्ली ईयर्स और इनिशियल फोकस की बात करें। अर्ली ईयर्स, द अर्ली प्रोडक्ट लाइन इंक्लूडेड यूटिलिटी स्टाइल बूट्स। इन्होंने पहले बूट्स वैरायटी निकाली, फिर गेन पॉपुलरिटी इन फैशन मूवमेंट्स। फिर जब फैशन की एक वेव आई, जेन जी जनरेशन जिसको कहते हैं, जब उसकी वेव आई तो उसके बाद से इनके शूज़ फॉल बढ़ने लगे क्योंकि इनकी सेल्स बढ़ने लगी। एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, इन्होंने भी केवल पहले चाइल्ड्स किड्स में डील करते थे, इसके बाद एस्थेटिक फुटवेयर्स, मैन फुटवेयर, वुमेन फुटवेयर सब कैटेगरी में आने लगे एक्सपेंशन के थ्रू। 1990 में वेंट पब्लिक, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन अ कंपनीज ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने अपनी रिटेल प्रेजेंस बढ़ाई, अपने खुद के रिटेल स्टोर्स खोले, स्टोर बुटीक्स में अपनी प्रेजेंस दिखाई कि जैसे जो बुटीक्स वगैरह होते हैं जहाँ पर वुमेन्स ज़्यादा आती हैं, वहाँ पर अपने ब्रांड के कुछ शूज़ रखना जिससे वो अट्रैक्ट हो। 2023 की अगर बात करें, अभी लेटेस्ट में इसने क्या एक्सपेंड किया है तो फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में अब स्केचर्स आया है 2023 में। कब की कंपनी है? अब आप आया है क्योंकि अब इन्होंने अपनी मार्केटिंग एक्सपेंसेस बढ़ाए हैं। 2024 में 8.97 बिलियन की इन्होंने सेल करी है, 297 मिलियन यूनिट्स सेल करी है, यूनिट्स। तो ये तो था इस स्केचर्स की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। अब इनकी मार्केटिंग के बारे में बात करें तो वही ओल्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, सेलिब्रिटीज़ को लाए, ओमनी चैनल प्रेजेंस। ओमनी चैनल प्रेजेंस का यहाँ पर मीन ये है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, इन्होंने सबको साथ में ट्रैक किया और समझा कि किस कंट्री में कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा यूज़ होता है, वहाँ पर अपनी मार्केटिंग करी। जैसे टिकटॉक, यूट्यूब, कुछ कंट्रीज़ में टिकटॉक बिल्कुल प्राइम पे है तो टिकटॉक वहाँ पे एडवर्टाइजिंग करी, यूट्यूब पे एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, मेटा एडवर्टाइजिंग, कॉन्सर्ट्स को स्पॉन्सर किया, मैराथन्स को स्पॉन्सर किया, वॉक्स को, मतलब बेसिकली इन्होंने उस कैटेगरी को स्पॉन्सर किया जहाँ से एक ऑडियंस आए, यूथ ऑडियंस आए, जेन जी। तो फोकस ऑन कंफर्ट एंड वैल्यू, इन्होंने कंफर्ट पे फोकस किया। आज अपने आप को मार्केट ही करता है स्केचर्स इस तरीके से कि आप हमारे शूज़ बिना फिंगर का यूज़ करे पहन सकते हैं, जस्ट स्लिपरी शूज़। अभी जो इनकी लेटेस्ट ब्रांड एंडोर्समेंट हुई है, उन्होंने भी टीवी एड्स वगैरह में भी यही प्रोजेक्ट किया है। बिल्डिंग अ ब्रांड रोबूस्ट ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाया, बेसिकली अपना ऑफलाइन मॉडल को ऑनलाइन भी लाए। अब तो इनकी ऑनलाइन सेल्स ऑफलाइन से भी ज़्यादा हो गई है। स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट लाइन डेवलपमेंट, टाइम के हिसाब से प्रोडक्ट लाइन डेवलप करते रहे ताकि ये कंपटीशन में बने रहें सबके। और इनके अगर ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो कार्तिक आर्यन। एक नई जनरेशन के लिए नए जनरेशन के आर्टिस्ट को ही लाना ज़रूरी था, इसलिए कार्तिक आर्यन को लाया। भी इनका लेटेस्ट ऐड भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर में आ रहा है, पॉपुलैरिटी में, जिसमें दिखाते हैं कि कैसे बिना फिंगर का यूज़ करके आप पहन सकते हैं ये शूज़। अब दूसरी साइड बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पर लिया है आज एडिडास को। ये जर्मन स्पोर्ट्स वियर जाइंट है। दोनों के बीच में ईयर ऑफ ओपनिंग का कंपैरिजन तो बहुत ज़्यादा है। वो 1992 में हुआ था और ये 1949 में, काफ़ी पहले उससे। इसको किसने लॉन्च किया था? ब्रदर रुडोल्फ ने। इसकी ज़्यादा नेमिंग हिस्ट्री थोड़ी सी इसकी क्रिटिकल है, इसलिए इसको छोड़ते हैं और इसके की मूवमेंट्स पे पढ़ते हैं। अर्ली डेज अडी डसलर बिगेन मेकिंग शूज़ इन मदर्स लॉन्ड्री। ये मदर्स लॉन्ड्री से ये शोरूम चालू हुआ था, घर के बाथरूम से बेसिकली चालू हुआ। लॉन्ड्री मतलब जहाँ पर कपड़े धुले जाते हैं, वहाँ से चालू हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में कोई शू स्पॉन्सर करने वाला ये पहली कंपनी बनी एडिडास। पोस्ट WWII स्पिट, इन्होंने डिफरेंट वही इवेंट्स स्पॉन्सरशिप पे सबसे ज़्यादा फोकस किया। अर्ली एडिडास प्रोडक्ट्स जल्द ही, मतलब लॉन्चिंग, आपने उसमें डिफरेंस देखा होगा कि लॉन्च होने के कितने टाइम बाद इन्होंने कैटेगरीज बनाई, वुमेन मैन वाली अलग। इन्होंने बहुत ही जल्दी लॉन्च होने के जस्ट 5 ईयर बाद अपना वो बना दिया कैटेगरीज। 1960s और 70s की बात करें तो इन्होंने अपना इनोवेशन कंटिन्यू रखा क्योंकि इन्होंने समझा आगे वाली जनरेशन वैरायटी देखेगी, इस वजह से ग्रोथ एक्सपेंशन वही था इनका भी कि स्पोर्ट्स वेयर लीडर, एक टाइम पे स्पोर्ट्स वेयर लीडर थे। आज कंपटीशन में 1997 की बात करें
तो स्नो स्पोर्ट्स एंड गोल्फ, इन्होंने गोल्फ इवेंट्स स्पॉन्सर किए क्योंकि आउटसाइड कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे कंज्यूमर प्रोडक्ट ख़रीद लेता है, तो वहाँ के हिसाब से इन्होंने अपना मार्केट डिज़ाइन किया। फिर रिबॉक के साथ एक्विजिशन की 2006 में। रिबॉक भी एक काफ़ी बड़ी कंपनी थी, धोनी पहले उसी के बैट से खेलते थे। फिर उस कंपनी के साथ एक्विजिशन हो गई, कब हुई? 2006 में। मार्केटिंग स्ट्रेटजी वही सेम है, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल इंगेजमेंट एंड स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन स्टोरी टेलिंग एंड इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन। इन्होंने जो अपने ऐड है वो इनिशियल स्टेज पे इस तरीके से डिज़ाइन करे कि वो बंदा स्टोरी से अट्रैक्ट हो कि भाई ये क्या अट्रैक्ट हो रहा है, इस टाइप से। फिर जेंजी, बिना जेंजी के शूज़ मार्केट गैदर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, इनफैक्ट नामुमकिन भी होता है। तो वही जेंजी को टारगेट करने के लिए स्पोर्ट्स इवेंट कंट्री के हिसाब से करे, क्रिकेट स्पॉन्सरशिप करी, प्रोडक्ट इनोवेशन जो ये लोग करते आ रहे थे, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस किया, डिजिटल इंगेजमेंट्स लाए, स्टोरी टेलिंग एड्स वही बताया, टारगेट ऑडियंस बहुत अच्छी करी इन लोगों ने, ब्रांड कंसिस्टेंसी, प्रमोशनल स्ट्रैटेजी, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। इनमें से आप लोगों को जिसका भी मतलब ना पता हो कि ये पर्टिकुलर जैसे डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी क्या होता है, तो एक कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। आप लोग बिल्कुल कमेंट नहीं कर रहे हो, कमेंट कर दिया करिए तो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि आगे क्या करना है। प्लीज़ बैकग्राउंड वॉइस इग्नोर करिएगा थोड़ी सी। अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करें इनके बेसिक प्राइस चीज़ों पे, तो एडिडास की स्ट्रेंथ क्या है? ड्यूरेबिलिटी, एस्थेटिक परफॉर्मेंस, स्पोर्ट स्पेसिफिक डिज़ाइन। स्केचर्स की कंफर्ट, बेसिकली कंफर्ट है, फोकस करता है एडिडास एक्टिव वियर्स परफॉर्मेंस, लॉट डिजिंग, और एग्जांपल है इसका अल्ट्रा बूस्ट और येजी। ऑन द अदर साइड स्केचर्स फोकस करता है एवरीडे वियर, वॉकिंग एंड कैजुअल्स, एग्जांपल गो वॉक, लाई स्ट्रीट्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।